हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा ई शिक्षा कोष पर बच्चे को नामांकन करना है। ई शिक्षा कोष जो कि बिहार सरकार द्वारा दिया गया है, इस ऐप पर जो भी नए बच्चे एवं पुराने बच्चे हैं सभी का एंट्री करना है। ई शिक्षा कोष पर एंट्री करने के बाद बच्चे का इनरोलमेंट नंबर देखा जा सकता है। इसके लिए आपको क्रोम पर आ जाना पड़ेगा। क्रोम को ओके करने के बाद इसके बाद सर्च बार में आकर यहाँ पर लिखेंगे ई शिक्षा कोष। ई शिक्षा कोष लिखते ही इस पहला लिंक को ओके करेंगे और क्लिक करने के बाद ये खुलकर ऐसा वैल्यू आएगा। फिर ई शिक्षा कोष को ओके कर लेंगे और ओके करने के बाद ये खुलकर ऐसा आएगा। इसके बाद सेलेक्ट यूजर टाइप, या स्कूल है ऑफिशियल या अदर, तो स्कूल है, स्कूल पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद डाइस कोड लिखेंगे स्कूल का, तो स्कूल 10-13। पासपोर्ट है ESKS@4321 = 6। इसके बाद साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद ऐसा फेस वैल्यू खुल कर आएगा, यानी स्टूडेंट इनरोलमेंट, टीचर, स्कूल, सेफ स्टडी, स्पोर्ट्स असाइनमेंट, राइज टिकट। तो आपको तो बच्चे का एंट्री करना है, तो फर्स्ट पे ओके करेंगे, स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये ऐसा खुल के आएगा और आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में 3 बार है। 3 बार को ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये वैल्यू आएगा स्टूडेंट इनरोलमेंट, अपलोड स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर। तो हम लोग स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर को ओके करेंगे और ओके करने के बाद फिर ये जो 3 बार है उसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये साइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे व्यू ऐड, हम यानी बच्चे का न्यू एडमिशन लेना है, इसीलिए हम लोग ओके करेंगे जोड़े ऐड पर जोड़े कर ओके कर लेंगे। इसके बाद यानी क्या छात्र के पास आधार नंबर है, तो यस, ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा यस पे। ठीक है। इसके बाद छात्र का आधार संख्या, जो बच्चे का आधार संख्या होगा ये क्लिक कर लेंगे और क्लिक कर लेंगे। उसके बाद छात्र का नाम लिख लेंगे। इसके बाद बच्चे का जो आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ है वो लिख लेंगे। इसके बाद बच्चे का जो आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ है वो लिख लेंगे। इसके बाद बच्चे का पूरा डिटेल लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, तो ये फीमेल है तो फीमेल को ओके कर लेंगे। इसके बाद इसको ओके कर देंगे और क्लिक करने के बाद ऑथेंटिकेट आधार ओके कर देंगे। ओके करने के और इसके बाद अगर आधार कार्ड ओके होगा तो इसे खुल के चल आएगा। जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट का आधार, बच्चे का जन्म तिथि, बच्चे के नाम। इसके बाद शैक्षणिक वर्ष, आप जिस जिले से होंगे ऑटोमेटिक चलाएंगे, प्रखंड चलाएंगे। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट आएगा कि आप बच्चा कौन से क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो हम लोग एक पे वर्ग, यानी वर्ग कौन सा वर्ग में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी जहाँ तक वर्ग होती है वहाँ तक आपका ये चलाएगा। हमको लेना है 1 क्लास, तो हम लोग 1 क्लास को ओके कर देंगे। वर्ग हो गया। इसके बाद खंड ए या बी, इसमें खंड ए ही है, ए। इसके बाद दोस्तों नामांकन संख्या, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि नामांकन संख्या से ही हम लोग मालूम कर सकते हैं। जैसे कि नामांकन संख्या 1 पे 1, अब बट्टे कब लिए थे एडमिशन, 2023 या 24, तो हम लोग 2024 में लिए थे, इसे 2024 लिख लेंगे। इसके बाद नामांकन डेट हम लोग कब लिए थे वो डेट लिख लेंगे। डेट लिखने के बाद इसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। इसके बाद पंजीक्रम, यानी बच्चे का रोल नंबर कितना है ये डाल लेना है। बच्चे का रोल नंबर है 1 लिख लेंगे। इसके बाद इफ़ स्टूडेंट इन क्लास 1 या स्टेटस ऑफ प्रीवियस ईयर, कहने का मतलब है क्या बच्चे पहले से 1 क्लास में थे, मतलब ये हुआ कि बच्चे 1 क्लास में थे। ठीक है। न होता है बच्चा फेल कर जाता है तो 1 ही में रखते हैं, तो ये पूछ रहा था नहीं, तो ये न्यू एडमिशन ले रहे हैं इसलिए ना। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आएगा फादर नेम, तो हम लोग फादर नेम लिख लेंगे, जो आधार कार्ड दिया होगा वो लिख लेंगे। इसके बाद मदर नेम जो होगा वो हम लोग लिख लेंगे।
इसके बाद सामाजिक श्रेणी, यानी बच्चा कौन से वर्ग में आता है, ठीक है, वो हम लोग लिख लेंगे। तो ये बच्चा जो आता है, ये बच्चा जो आता है EBC में, EBC में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे करेंगे यहाँ पर रिलीजन, कौन सा रिलीजन है बच्चा, हिंदुज्म, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म या जैनिज्म। तो ये बच्चा है हिंदुज्म यानी हिंदू। इसके बाद हम लोग लिखेंगे बच्चे का एड्रेस, बच्चे का एड्रेस लिखेंगे हम लोग। इसका एड्रेस है छोटकी कौनिया अनहारी रोड सीतामढ़ी। तो इसका डिटेल लिख लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यानी क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा है, यानी कहने का मतलब क्या बच्चे जो विशेष है, यानी कहने का मतलब हाथ से अपंग, पैर से अपंग या गूंगा, ऐसे बच्चे जो आते हैं विशेष बच्चे कहलाते हैं। इसके बाद बच्चे का गार्जियन का मोबाइल नंबर लिख लेंगे। उसके बाद क्या माता पिता की आय 1.5 लाख से कम है, यस या नो। अगर कम है तो हम लोग यस पे, अगर ज़्यादा है तो नो, ठीक है। इसलिए इस बच्चे का कम था, इसलिए हम लोग यस पे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बच्चे का माता पिता या भाई बहन का खाता संख्या। इसका बच्चे अपने मम्मी का आधार खाता दिया है, इसका मम्मी के हम लोग नाम लिख लेंगे। खाता धारक का नाम, इसका मम्मी का जो नाम है वो हम लोग लिख लेंगे। इसमें खाता धारक कौन है, बच्चा खुद है या फादर है या गार्जियन है, तो बच्चे के मम्मी इसलिए मदर। इसके बाद बैंक का नाम, तो ये बच्चा जो दिया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दिया है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो नहीं है, तो नहीं दिया, इसमें हम लोग मारेंगे अदर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। IFSC कोड जो होता है, इस बच्चे का IFSC कोड है IPOS 1 2 3 4 5 6 1। उसके बाद आगे करेंगे बैंक नेम IBIPPB, ठीक है। इसके बाद हम लोग नाम लिख देंगे बैंक का। इसके बाद हम लोग सबमिट जमा करें, और बच्चे का हम लोग फिर से इसका मिला लेंगे, ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। और ओके होगा तो हम लोग सबमिट कर देंगे, और गड़बड़ होगा तो हम लोग फिर से इसको सुधार कर लेंगे, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये जरूरी रखना है, ताकि बच्चे के जो होता है उसका अकाउंट नंबर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। गड़बड़ होने से इससे जो होगी सरकारी सुविधा उस बच्चों को नहीं मिल पाएगा, इसलिए इस पर खास ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर सब कुछ लगे कि ओके है तो हम लोग सबमिट कर देंगे। यहाँ पूछता डू यू वांट टू सबमिट, क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, तो यस सबमिट